जो बिल्कुल स्मोक भी नहीं करते हैं उनमें भी फैटी लिवर हो रहा है। घर में ऑयल इनटेक को देखो, वो कितना, घर में कितने लोग हैं एंड कितना एक महीने का आपका ऑयल यूटिलाइज हो रहा है। अगर नाइट शिफ्ट कोई कर रहा है, लाइक 5 days a week वो कर रहा है नाइट शिफ्ट, जी जी, क्या लेना चाहिए? आई थिंक च्युइंगम्स एक थोड़ा सा रहता है, आप च्यू करते रहो कुछ, उससे कुछ आपका ये भी रहता है। एंड प्लस जितना हो सकता है ना उतना स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करना। बट अगर आप टी कॉफी पी रहे हैं, प्रेफरेबली ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, तो एक टाइम तक, लाइक नाइट शिफ्ट है, ये नहीं कि आप नाइट में 1-2 बजे पी रहे हैं। ये मिथ भी है कि चाय पीने से हजम हो जाता है सारा खाना। ऐसा उनको ये लगता है खाना खाने के बाद अगर वो चाय पी लेंगे तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा या खाना इंटेस्टाइन, स्टमक से इंटेस्टाइन में मूव हो जाएगा। वो रादर, और चाय में जो शुगर है जो होता है, वो शुगर खाने को और बैक्टीरिया के साथ जुड़ के उसको और ज्यादा गैशियस फॉर्म में वो कन्वर्ट कर लेता है। तो वहीं से एक चीज तैयार की, इनो, खाना खाने के बाद लोग लेते हैं। जैसे समोसा खा लिया तो उनको एसिडिटी जो ऐड आती है, समोसा खा लिया फिर एसिडिटी होगी, बिकॉज जो एसिड है वो खाने के ऊपर है। अगर वीट एलर्जी है तो हम फिर ऐसा क्या खाएं? उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है आजकल तो, ज्वार, बाजरा, अमरंथ, ये सब कुछ, इसका रोटी कि हम एंडोस्कोप से स्टमक में अराउंड 300-350 ml का बैलून है वो इन्फ्लेट कर देते हैं, तो उनका स्टमक फुल रहता है एंड उनको खाना खाने का मन कम करता है एंड फूड इनटेक भी उनका ये कम होता है। फिर हम वो 6 months के बाद हम उसको वापस निकाल लेते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम कपिला और आज का पॉडकास्ट होने वाला है हमारी गट हेल्थ पर। दरअसल खराब लाइफस्टाइल, लेस एक्सरसाइज, लेस फाइबर फूड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर डाल रहा है, जिसके रिजल्ट में ब्लोटिंग, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, तो इस पॉडकास्ट को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सके। तो आज मैं मौजूद हूँ जलंधर के इनोसेंट हार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और मेरे साथ इन सभी सवालों पर जवाब देने के लिए जुड़ चुके हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित आनंद। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। या थैंक यू सो मच सर। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा कि आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं गट हेल्थ पर, तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की इसका मीनिंग क्या है, और गट हेल्थ जिसे हम बोलते हैं कि हमारे पेट से बहुत सारी बीमारियां जुड़ी होती हैं, तो उसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं सबसे पहले आप वही बताएं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का मैम आज के टाइम के लिए मेन रोल है आपका प्रॉपर डाइट आपको एक्सप्लेन करना एंड प्लस आपके इंटेस्टाइन के एंड फूड पाइप के एंड स्टमक के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉपर सॉल्व करना एंड सबसे पहले उसको एक प्रॉपर वे में डायग्नोस करना कि मेन प्रॉब्लम क्या है। एंड प्लस एंड जो आपने कहा आजकल जो लाइफस्टाइल है उसके कारण जो हमारा जो मेन जो इंटेस्टाइन की हेल्थ है वो कैसे अफेक्ट हो रही है। आई थिंक मेजर वे में इफेक्ट हो रही है इन सेंस बिकॉज ऑफ द ऑयली एंड स्पाइसी फूड जो हम सबकॉन्शियसली आजकल एक टाइम का मील हर एक का आउटसाइड मील है, लाइक फास्ट फूड है। उसके कारण जो एक्सेसिव ऑयल इनटेक, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक, एक्सेसिव स्पाइस इनटेक, उसके कारण जो नॉर्मल जो हमारा बैक्टीरिया है, जो इंटेस्टाइन का जो बैक्टीरिया है वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है एक हार्मफुल फॉर्म में, एंड उसके कारण कैसे आजकल जो गट की प्रॉब्लम्स है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, मतलब डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा सब कुछ ये बैक्टीरिया के ऊपर है। हेल्दी अगर बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में रहेगा तो आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका जो गट है वो एकदम काम रहेगा। अगर हमारे, जैसे आपने बताया भी कि लाइफस्टाइल अगर हमारा सही नहीं है तो हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी कि गट हेल्थ अगर खराब है तो किस तरह की सबसे पहले प्रॉब्लम हमें पता चलेगी कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, लाइक कि पुअर गट हेल्थ के जो हमारे साइंस हैं वो क्या हो सकते हैं? पुअर गट हेल्थ के मैम जो सबसे जो मोस्ट कॉमन साइन है एक एब्डोमिनल पेन। कुछ भी खाना खा लिया उसके जस्ट आधे घंटे के अंदर उनको पेन स्टार्ट हो जाता है एंड प्लस दे हैव अर्ज टू गो टू वॉशरूम कि अभी मैंने वॉशरूम जाना ही है, लाइक हाफ एन आवर के अंदर। एंड प्लस जो सेकंड मोस्ट कॉमन साइन के साथ हमारे पास जो पेशेंट आते हैं एब्डोमिनल ब्लॉटिंग के साथ, कि उनको ब्लॉटिंग बहुत रहता है, उनको बहुत ज्यादा एब्डोमिन पेन एंड
कुछ भी खाना खाते हैं तो उनको लगता है कि बहुत हैवीनेस है, सब कुछ उनके पेट में ही है, अभी तक वो लाइक उनका एब्डोमेन फ्री नहीं हुआ, तो उनको काफी ये चीजें के साथ हमारे पास आते हैं patients। अच्छा, अगर जैसे मैंने कोई गलत चीज खाई, जी, ठीक है, जी। उसका असर मेरी बॉडी पे रिएक्ट हो रहा है, होगा। गलत ही हो रहा है, जी, जी। लेकिन जो मेरा ब्रेन है, ठीक है, वो और फूड मांग रहा है, जी क्रेविंग और ज्यादा हो रही है, तो yes, क्या उस सिचुएशन में मुझे और वो लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उससे क्या होता है, एक डोपामिन स्पाइक आती है जब हम हमेशा आउटसाइड कुछ भी खाना खाए, तो लाइक एक हेल्दी एक हार्मोन है, एक हैप्पी हार्मोन है, वो सिक्रीट होता है, वो रादर उसका एक आदत हो जाए। असली फोन या इंस्टाग्राम अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हमें रोकना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मतलब कोई ना कुछ और टाइम स्क्रॉल कर लेते, तो सेम वैसे ये चीजें सबकॉन्शियसली ये अटैच हो जाता है। कि मैंने इसलिए कहा कि आजकल लोगों का एक टाइम का मील तो आउटसाइड का हो चुका हो, उनको लगता है ये अब उनका एक हैप्पी मील या एक हैप्पी प्लेस है उनके लिए अभी, जो कि सबसे रॉन्ग है। कैसे रोके? क्योंकि मन तो कर रहा है कि हाँ खाने, हमें पता भी है कि ये गलत है, जी, जी। और रिएक्शन भी गलत हो रहा है ना, जी, जी। हमारी जो हेल्थ है वो खराब हो रही है, लेकिन बावजूद इसके हम खा रहे हैं उसको, कैसे रोक पाएंगे हम उसे? इसको रोकने के लिए पहले तो सब कुछ पहले खुद ही स्ट्रांग होना होता है, प्लस अगर हेल्थ सब कुछ है तो ही आप मतलब बाहर जाके एंजॉय कर सकते हैं। रोकने इन सेंस आप हर रोज अगर जा रहे हो या बहुत हफ्ते में फ्रिक्वेंटली जा रहे हो, आप हफ्ते में एटलीस्ट एक टाइम एक बाहर का मील ये रख सकते हो एटलीस्ट। अगर आप नहीं रोक पा रहे तो एटलीस्ट ये इतना तो हो सकता है, बट रोज रोज तो अपने आप ही हमें मतलब एक वो अपने आप ही वो कंट्रोल वो करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। जी, जी। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे बहुत सारे लोग, आपने कहा कि वन टाइम मील जो है उनका बाहर का होता ही है, जी, जी। तो ऐसी सिचुएशन में उन लोगों को गैस भी बनती है ना, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, जिसकी वजह से कहीं ऐसी प्लेसेस पे वो होते हैं जहाँ पे वो गैस पास ऑन करते हैं, लाइक फार्ट। तो क्या वो उस टाइम पे वो चीज नॉर्मल है या उनको कोई हेल्थ इशू क्रिएट हो रहा है? उनको हेल्थ इशू ये क्रिएट हो रहा है, अगर फर्स्टली जो बहुत बाहर का खाना जो खाते हैं उनको ये होता है, उनमें क्या होता है कि वो ज्यादा फूड को एकदम से ओवरलोड कर लेते हैं, दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। तो जब भी वो खाना बाहर का जो ज्यादा खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, वो स्पाइसेस को डाइजेस्ट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है इंटेस्टाइन के लिए। उसके बाद ब्लॉटिंग, एक्सेसिव फाट, ये सब कुछ ये सबसे मेन प्रॉब्लम। प्लस जो उसका सेकंड मोस्ट कॉमन जो रीजन है, मैं ये कहूँगा कि ज्यादा सिटिंग, खाना खा लिया एंड बैठ लिया या खाना खा लिया एंड सो गए, वो इंटेस्टाइन मूव नहीं हुआ। जब हम वॉक करते हैं इंटेस्टाइन भी साथ में हमारा मूव होता है, अगर वो चीजें नहीं होगी वो जो फूड है वो हमेशा स्टमक में ही वो रहेगा, वो इंटेस्टाइन में रहेगा, एंड वो बार बार बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से गैस फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अगर हम एक अच्छा एक हेल्दी वे में खाना खाएंगे, एक बहुत फ्रीक्वेंट मील या स्मॉल अमाउंट में खाएंगे, प्लस खाना खाने के जस्ट कुछ टाइम के बाद अगर एक वॉक करेंगे, तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब गैस बनेगा नहीं आएगा। और यही रीजन है कि एसिडिटी ज्यादा बनती है। है। मतलब खाना खा लिया फिर बैठ जाना, और जो उनको ये लगता है खाना खाने के बाद अगर वो चाय पी लेंगे तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा या खाना इंटेस्टाइन, स्टमक से इंटेस्टाइन में मूव हो जाएगा, वो रादर। और चाय में जो शुगर है जो होता है, वो शुगर खाने को और बैक्टीरिया के साथ जुड़ के उसको और ज्यादा गैशियस फॉर्म में वो कन्वर्ट कर लेता है। अच्छा, ये मिथ भी और है, ज्यादा गैस हो जाता है। ऑब्वियसली ये मिथ भी है कि चाय पीने से हजम हो जाता है सारा खाना, ऐसा कुछ भी। वो रादर और ज्यादा उसको एक साइकिल में वो कन्वर्ट कर लेते हैं, और क्योंकि चाय में शुगर ऐड होगी, वो खाने के साथ वो बैक्टीरिया ऊपर और आएंगे और ज्यादा गैस फॉर्म होगी। वो रादर उनको लगता है कि वो ठीक हो रहा, बट ऐसे कभी होता नहीं है। तो हमारे जो ये व्यूअर्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि खाना खाने के बाद चाय आपको नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उससे और ज्यादा आपकी प्रॉब्लम कम होने के बजाय बढ़ सकती है। एंड प्लस चाय खाना खाने के बाद जो चाय जो पीते हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहता है, क्योंकि उसमें आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता जो फूड में रहता है। चाय में कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स टाइप ऐसे कुछ होता है जिसके कारण जो फूड में जो आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता।
तो इसलिए हम नॉर्मली सभी को ये सजेस्ट करते हैं कि खाना खाने के बाद चाय ना पिए, अगर पीना ही है तो एटलीस्ट 2 घंटे के बाद। फीमेल्स में तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो सकती है फिर, फीमेल्स में तो बहुत रहता क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी फीमेल्स में सबसे ज्यादा है। मिलती है, जी, तो जी, वो और ज्यादा एग्जैजरेट होता है अगर वो खाने के बाद चाय पिए तो। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी नहीं पता था कि चाय पीने से ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एग्जैक्ट कि एकदम आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय पी रहे हो। Yes. अच्छा, अगर आपने अभी यहाँ बात करी है हमें कि कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए कि जिससे हमें गैस की प्रॉब्लम हो ही ना। जो चीजें हमें जो खाने चाहिए, फर्मेंटेड फूड्स लाइक डोसाज आजकल बहुत इन है। आप ये बहुत मतलब क्या इम्पोर्टेंट है, अगर फर्मेंटेड फूड खाएं लाइक योगर्ट्स, कर्ड, डोसास, ये टाइप के फूड्स हेल्दी रहते हैं, बिल्कुल फर्मेंटेड रहते हैं, इनमें जो बैक्टीरिया रहता है वो हेल्दी बैक्टीरिया रहता है, एंड वो कभी भी आपके पेट में और इंटेस्टाइन में ज्यादा देर के लिए स्टे नहीं करता, अपना एक हेल्दी वे में फंक्शन करके एब्जॉर्ब होने के बाद कभी भी गैस फॉर्म नहीं होने देता। अच्छा, जितना भी फर्मेंटेड फूड है उससे कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी? नहीं होती, वो रादर हेल्दी ही रहता तो है। वो मील हम किसी भी टाइम ले सकते हैं, लाइक इडली, डोसा, ये टाइप के फॉर्म, एंड योगर्ट, कर्ड, ये कभी भी ये खा सकते, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम ऐसे कुछ नहीं है। मतलब 3 टाइम की जो मील हम लेते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। रादर जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिनको हाइपो रहता है, उनमें सजेस्टेड है कि दे शुड टेक कर्ड, फर्मेंटेड फूड। उसमें थायराइड हार्मोन का जो सप्लीमेंट्स का रिक्वायरमेंट है वो देखा गया, वो कम हो जाता है। ओके, अच्छा, एक मैं रीड कर रही थी कुछ चीजें, तो वहां में मुझे पता लगा कुछ 3 F's होते हैं, लाइक फूड, फाइबर फूड, फर्मेंटेड फूड एंड फास्टिंग ऑफ 12 आवर्स। यस। तो क्या अगर हम ये तीनों चीजें अपनी लाइफ में प्रॉपर इसको कर रहे हैं तो कितना असर पड़ता है हमारी गट हेल्थ पे? 100% इफेक्ट है आजकल के टाइम पे, तो 100%, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग किया, आउटसाइड मील इतना ज्यादा ये कॉमन हो गया। अगर कोई ये फॉलो ये कर रहा है कि एक अच्छे वे में फाइबर इनटेक डाइट एंड फास्टिंग, मतलब एक हेल्दी फास्टिंग में है, ये नहीं कि बहुत एक्सेसिव ये कर रहे हैं, एंड फर्मेंटेड फूड एटलीस्ट मील में उनके बाद एक टाइम में है, लाइक योगर्ट या कर्ड है, देन कभी भी उनको ये हेल्थ के रिलेटेड कभी भी या इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम के रिलेटेड तो कुछ भी इशू नहीं आएंगे उनको। मतलब आप ये तीनों चीजें, फाइबर फूड और फर्मेंटेड फूड को ये रेकमेंड करते हैं कि ये होना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर लेना चाहिए। फॉर श्योर। ओके, अच्छा, बहुत से लोगों की देखा जाता है कि नाइट शिफ्ट है, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है, नाइट शिफ्ट होती है और नाइट में ज्यादातर ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा चलती है, तो क्या इफेक्ट देता है हमारी हेल्थ पे? उनमें हमारे पास काफी पेशेंट आते हैं जिनका नाइट शिफ्ट मोस्ट कॉमन है। अगर आप कोई स्टूडेंट लाइफ है या जॉब फेज है, नाइट शिफ्ट कभी ना कभी तो आएगी। तो उसमें जो लोग नाइट में वर्क करते हैं, ज्यादा टी कॉफी इनटेक रहता है, उनमें ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है। उनमें एक्सेसिव फेज में तो हमें ये भी देखा गया, कईयों में तो अल्सर भी फॉर्म हो चुके थे स्टमक में। तो प्रेफरेबली नाइट शिफ्ट आ रही है, बट आई थिंक एक मैनेज्ड वे में अगर वो हैंडल की जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। लाइक पहले तो एटलीस्ट वीक में एक बार नाइट शिफ्ट है, देन फाइन, बट अगर ज्यादा आ रही है, प्लस वो अनअवॉइडेबल है, लाइक आपके हमारे ब्रांच में जैसे कि रेजिडेंसी लाइफ में, तो जितना हो सकता है उतना इस चीज को अवॉइड करना कि लोअर अमाउंट ऑफ लाइक टी कॉफी इनटेक हो। क्या लेना चाहिए अगर नाइट शिफ्ट कोई कर रहा है, लाइक 5 days a week वो कर रहा है नाइट शिफ्ट, क्या ऐसी चीज रात के खाने में? स्टिमुलेंट टाइप अगर आप ये कहेंगे, स्टिमुलेंट तो मैं नॉर्मली एक रॉन्ग वर्ड होगा ये चीज करना। आई थिंक च्युइंगम्स एक थोड़ा सा रहता है, आप च्यू करते रहो कुछ, उससे कुछ आपका ये भी रहता है, एंड प्लस जितना हो सकता है ना उतना स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करना। बट अगर आप टी कॉफी पी रहे हैं, प्रेफरेबली ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, तो एक टाइम तक, लाइक नाइट शिफ्ट है, ये नहीं कि आप नाइट में 1-2 बजे पी रहे हैं, एटलीस्ट एक लिमिट सेट की जाए कि इस दिन नाइट शिफ्ट एटलीस्ट 9 o'clock के बाद मैं नहीं लूंगा। अगर उसके बाद मुझे नींद आई तो आई कैन यू कैन डू, आप च्युइंगम इनटेक कर सकते हो। बस ये एक चीज रहता है। जैसे कि 11 बजे किसी की शिफ्ट शुरू हुई और अर्ली मॉर्निंग 6 बजे खत्म हो रही है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में कितनी बार वो ले सकते हैं? राधे वो 9 बजे ही ले ले, पहले ही ले ले। हाँ, वो पहले ही मतलब अपने घर से लेके ही जाए। हाँ, बट कई बार ऐसा होता है, देखा भी जाता है कि नाइट शिफ्ट वाले बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं इन चीजों का,
और मील भी खाते हैं साथ में, हाँ तो वो भी बिल्कुल। नुकसान करता जी, है, जी, तभी जी, जी। उन्हें एसिडिटी और जी, ब्लोटिंग जी, की ज्यादा प्रॉब्लम जी, जी, होती है। जी, जी। ये बात बिल्कुल सही है कि एक फिक्स टाइम अगर हो तो हाँ। अच्छा रहता है, 9 o'clock के बाद यू शुड अवॉइड ईच एंड एवरीथिंग, एंड बाकी जो नॉर्मल स्लीप है उसको कोई रोक भी नहीं सकता। वो तो कोई नहीं हाँ, रोक जी, सकता जी। भाई, क्योंकि काम तो करना ही है, जी, सब जी। अगर नाइट शिफ्ट है तो करनी जी, ही है, जी, जी। वो तो चीजें है ही है। अच्छा, क्या सनसेट के बाद खाना सही है? क्योंकि हमारा तो लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है, बहुत से लोग कहते हैं कि सनसेट के बाद नहीं खाना चाहिए, वो चीजें खराब हो जाती हैं, लाइफस्टाइल खराब हाँ, रहता है। वो एक्चुअली वो ना एक फास्टिंग फेज में ही आ जाता है। लाइक अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं 12 आवर्स का फास्टिंग ये कर रहे हैं, या अगर आप ज़्यादा अग्रेसिव वे में कई लोग जो फास्टिंग करते हैं लाइक 8 o'clock to 6 o'clock, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। आपका एक डाइट और एक आपका जो ओवरऑल हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, प्लस आप एक्टिव रहते हो। बट प्रैक्टिकली उस चीज़ को यंगस्टर्स अपने लाइफ में नहीं इनकॉर्पोरेट ये हो पाता, बिकॉज की एक स्ट्रेसफुल लाइफ रहता है, एंड प्लस हर दिन अलग है, हर दिन सेम नहीं सेम है, नहीं है। बैलेंस्ड वे में नहीं है। तो उनमें एटलीस्ट अगर वो ये कर सकते हैं 8 o'clock या 9 o'clock के बाद कुछ भी टेक Maximum। ना करें। हाँ, ओके। उसके बाद उनके एटलीस्ट सोने में एंड खाना खाने में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। नहीं तो बिकॉज जो नॉर्मल स्टमक में जो फूड रहता है मैक्स टू मैक्स 4 घंटे के रहता है, एक हेल्दी स्टमक में फूड रहता है 2 आवर्स के लिए, जो लोएस्ट अमाउंट रहता है। तो इसलिए हम लोएस्ट अमाउंट कहते हैं। एटलीस्ट सोने में एंड खाना खाने में एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रहता है, कि जब आप सोएं आपका स्टमक एम्प्टी हो, खाली हो, आपका जो भी जो खाना है मतलब लाइट फील हो रहा हो बॉडी को भी, मूव आउट हो चुका हो। तो इसलिए एक इतनी ये नहीं कि अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो आप 10:30 बजे खाना खा रहे हैं, तो वो खाना तो आपके पेट में रहा ना, उसके मतलब खाया और तुरंत हम लेट गए। जी जी, उसके कारण उनको वो एसिडिटी की प्रॉब्लम, जो एसिड रिफ्लक्स, जो ऊपर एसिड आता है, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए इतना गैप होना चाहिए। प्लस वो एक मेजर कॉज बन जाता है ओबेसिटी का। ये भी तो हो सकता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा लेट नाइट 11 बजे भी खाना खा रहा है और लेकिन वो लाइट मील ले रहा है, तो भी अगर आप, क्योंकि वो मील में क्या है, अगर वो मील में प्रोटीन है तो कुछ अमाउंट में, या अगर उस मील में कार्ब्स है, तो भी जो लोएस्ट अमाउंट है जिस टाइम तक स्टमक में फूड रहेगा, वो तो भी मैक्स 2 आवर्स तक ही तो वो होगा। तो एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप तो होना ही चाहिए। मतलब एक अगर कोई हेल्दी पर्सन है वो भी अगर खाना खा रहा है तो भी गैप उसकी नींद और उसके खाने में 2 घंटे का गैप। जी 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 जी। और उसमें ये देखा कि आपका जो स्लीप है वो भी अच्छा रहता है। आप डीप स्लीप, आपका जो फेज है वो इंक्रीज हो जाता है अगर आप एटलीस्ट इतने घंटे के गैप के, लाइक 2 आवर्स के गैप के बाद अगर आप सो रहे हैं, क्योंकि आपका स्टमक एम्प्टी रहता है, जो ब्लड सप्लाई वो इंटेस्टाइन में इतना ज्यादा नहीं हो रहा होता है, यू कैन गो इनटू अ डीप स्लीप। तो आप मॉर्निंग में ज्यादा फ्रेश उठोगे। मतलब बेटर ऑप्शन यही है कि अगर सनसेट से अगर हम पहले खा लेते हैं तो ज्यादा बेटर ही रहेगा। वो ज्यादा अच्छा आइडियली तो, बट आइडियली तो वो अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स बहुत ज्यादा जो है अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर भी हो रहे हैं इन चीजों को लेकर, तो होना भी चाहिए ये चीजें। अच्छा, एक चीज और है, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको तो ऑलरेडी वो डायबिटीज है ना, उनको प्रॉब्लम है ही है, तो उससे क्या उनकी गट हेल्थ पे भी कोई असर पड़ता है? बहुत ज्यादा डायबिटिक, या उनके और अदर बॉडी पार्ट इफेक्ट होते हैं? जी जी, डायबिटिक में अगर हम ये गट के स्पेसिफिक जाएं, जो डायबिटीज के कारण पूरे बॉडी में नर्व्स अफेक्ट होते हैं। अगर कोई तो किसी को डायबिटीज अगर 5 इयर्स से ऊपर है, इट मीन्स कि विद द टाइम उनके नर्व्स में चाहे जितना भी डैमेज हो वो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो इंटेस्टाइन में, जो गट में जो हमारे नर्व्स है, जो न्यूरॉन्स है, वो भी डैमेज होते हैं। गट की जो नॉर्मल मोटिलिटी है, जो उसका जो फ्लो रहता है, जो गट का मूव करने का आफ्टर एनी मील, वो स्लो हो जाता है। तो खाना पेट में और इंटेस्टाइन में ज्यादा देर तक स्टे करता है, उनमें ज्यादा ये ब्लॉटिंग, हैवीनेस और फाट का कहें जो वो मेन इशू उनमें ज्यादा रहता है। तो उनमें हम आइडली ये कहते हैं कि उनका स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स रहे, स्मॉल डाइट ले बट फ्रीक्वेंटली, एंड प्लस अपना शुगर को वो कंट्रोल्ड वे में वो रखें। एंड विद, और हमेशा एक डॉक्टर के पास जरूर आते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स रहते हैं जो इनको ये प्रॉब्लम्स को बहुत एक इजीली और एक बहुत सेफ वे में हम उनको डील कर सकते हैं। अच्छा, हम आपकी बात करें तो मैक्सिमम पेशेंट्स इसके आते हैं डायबिटीज वाले? डायबिटिक के मैक्सिमम पेशेंट आते हैं जिनमें हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं जिनका जो लिवर होता है वो ज्यादा हार्ड, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस स्टेज तक वो पहुंच चुका होता है जो लिवर है। बिकॉज
उनमें ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज रहता है बट वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है बिकॉज इंसुलिन कम होता है। ब्लड में ग्लूकोज है और अगर इंसुलिन लो है तो वो ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगा, वो हमारे बाकी ऑर्गन्स में यूटिलाइज नहीं होगा। तो उनमें ज़्यादा देर तक ब्लड में शुगर रहने से जो फैट होता है जो हमारा जो फैट होता है जो लिवर में वो इंक्रीज हो जाता है और फिर वही फैट जब हार्ड फॉर्म में आके फाइब्रोसिस एंड ज़्यादा सिवियर फॉर्म में पहुंच जाता है। उनमें इसलिए कहते हैं कि आप हमेशा एक डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंटली या फाइब्रो स्कैन उनका फ्रीक्वेंटली होता रहे एंड कहीं पर भी कुछ भी इशू आता है हम उसको बहुत अर्ली फेज में उसको हैंडल करके मतलब पहले डिटेक्ट हो जाएगा वो जितनी अर्ली डिटेक्ट होगा उतनी अर्ली आपका रिजल्ट मतलब और ट्रीटमेंट हो गया। मैक्सिमम हमारे साइड में जो फीमेल हैं जो डायबिटिक है वो नहीं आते हमारे पास, वो जब तक उनका लिवर पूरा सिरोटिक फॉर्म में नहीं आता, एकदम हार्ड नहीं हो जाता। मतलब जब तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आप कह रहे हो कि फीमेल्स जो डायबिटिक हैं, क्या पता उनको कोई सिम्टम्स और नजर ही ना आते हैं। उनमें ये रहता है उनको वीकनेस रहना और कुछ खाना खाने का मन ना करना या थोड़ा सा लो मूड रहना, उनमें ये स्टार्ट होता है। हमारा जो इंडियन हमारी फीमेल्स हैं वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती है ना, और आप जो सिम्टम्स बता रहे हो कहते हैं चल कोई बात नहीं, उनको ये लगता है ये डायबिटीज के कारण है। जो उनको जो डायबिटीज है बट अंडरलाइन ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी होती है लिवर की भी। तो अगर वो पहले से वो डिटेक्ट हो जाए और एक बहुत ही हेल्दी वे में अगर उनका ट्रीटमेंट साथ में इसका चलता रहे तो वो उस स्टेज तक नहीं पहुंचते जब उनका एकदम ये लिवर फुल ऑन डैमेज हो चुका होता है, जो कि हमारे पास बहुत आते हैं। तो हमारा मतलब मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि जो भी फीमेल्स जो डायबिटिक हैं वो टाइम टू टाइम अपना चेकअप जरूर करवाते रहें, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको ज्यादा वीकनेस रहती है, थकान रहती है, तो ये जो सिम्टम्स है इन्हें इग्नोर ना करें। तो बिल्कुल सही आपने ये बात बताई है कि एक चीज और, अब जैसे कि हम डायबिटीज की हमने बात करी, लेकिन आजकल जो हमारे यंगस्टर्स भी हैं, इवन जो सीनियर सिटीजन्स की भी मैं बात करूंगी यहाँ पे, वो अपने बॉडी वेट को लेके बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। नॉट ओनली यंगस्टर, सीनियर सिटीजन ऑल्सो, है ना। तो उनमें ओबेसिटी कहीं ना कहीं रहती है सब में, तो कैसे मैनेज करते हैं? क्या उससे भी हमारी गट हेल्थ पे असर हो रहा है? बहुत ज्यादा। एक्चुअली ओबेसिटी के जो कारण है, एक तो डाइट है जो मोस्ट कॉमन है, सेकंड कुछ पेशेंट्स में देखा कि जेनेटिकली रहता है। उनमें अगर वो डाइट भी कंट्रोल वो कर ले, कहीं ये कहते हैं कि मैं इतना खाना भी नहीं खाता जितना मेरा साथ वाला ये खाता है, बट मेरे में वेट बहुत ज्यादा गेन होना स्टार्ट, उनमें जेनेटिकली भी एक कंपोनेंट रहता है। अगर लगता है कि वो बहुत ओबेसिटी के अगर ग्रेड 3 में आ चुके, जो उनका जो BMI है वो 30-35 के ऊपर है, देन आई थिंक उनको डॉक्टर के पास आने का सही में जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं एंड बहुत ऐसे एंडोस्कोपिकली हमारे पास वेज भी हैं, जब हम उनको एक एटलीस्ट एक वेट लॉस में जो उनका जो हेल्प हम उनको अर्ली फेज में ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड प्लस अगर हम डाइट की तरफ जाएं, जो सबसे मेन जो हमारा जो रोल रहता है उसमें यही है कि फैटी फूड, स्पाइसी फूड को वो अवॉइड करें एंड लेट नाइट इवनिंग स्नैक्स को भी अवॉइड करें। अच्छा, यहाँ हमने अभी नाइट शिफ्ट की बात करी, लेकिन एक चीज और है कि जो हम लेट नाइट खाना खाते हैं उससे हमें नौजिया की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना, घबराहट होना एंड ऑल। जैसे कि आपने बताया है कि खाने के टाइम में और सोने के टाइम में इतना अंतर होना चाहिए, तो हो सकता है ये उसी की वजह से है। जी, क्योंकि मैम वो खाना जो है वो स्टमक में रहता है ना, वो स्टमक हैवीनेस रहता है और लेट गए, और अगर आप लेफ्ट साइड या राइट साइड में तो खाना साथ में मूव कर, यू विल फील लाइक हैवीनेस है। हैवीनेस वो कभी वो उनको लगता है अभी वॉमिटिंग आ जाएगा या खाना अभी भी हैवीनेस है, तो फिर और उस स्टेज में हम क्या करते हैं, वही चाय कॉफी लेते हैं या रात में हम नींबू पानी भी ले लेते हैं कि या अपने घर के बने हुए जो मसाले वो होते हैं चूरन वगैरह वो भी ले लेते हैं। फिर वो हमारे पास आते हैं कि हमें मॉर्निंग में ना हमारा एक बार में पेट साफ नहीं होता, हमें 3-4 बार हो गए, हम अगर हम जाएंगे तो उसके बाद जाके हमें लगेगा ओके नाउ वी आर फाइन। तो ये सब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन का भी रीजन यही हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन का भी रीजन यही है। वो सारा का सारा एक साइकिल स्टार्ट होता है, जहां पर हमें उसको कहीं ना कहीं पे ब्रेक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक मेडिकल टर्म है बहुत अच्छी, एसिड रिफ्लक्स। जी, ये क्या होता है और बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है? एसिड रिफ्लक्स का जो सबसे मेन है वही
अगर कुछ भी खाना खा लें या कुछ भी वो खाना खाएं, फूड को डाइजेशन करने के लिए एसिड का रिक्वायरमेंट रहता है। Okay. बट जो पेशेंट मतलब जो हमारे पास कहीं जो एक ही बार में एक हैवी मील लेते हैं या जो ओबीज होते हैं या जो सेम लेट नाइट इवनिंग लेट स्नैकिंग ये करते हैं, तो उनमें क्या रहता है, जो खाने का जो पाइप रहता है जो स्टमक में ओपन होता है, Okay. जो जहां पर वो स्टमक में ओपन होता है वो लैक्स हो जाता है, लूज हो जाता है। Okay. तो जब वो खाना खाते हैं तो खाना एसिड तो खाने को बहुत इजीली हैंडल कर लेता है, बट एक उसके ऊपर जो कोटिंग होती है एसिड की, वो फूड स्टमक में जब रहता है वो ऊपर को आना शुरू हो जाता है जो एसिड है। अच्छा। तो उसके कारण उनको क्या एसिड रिफ्लक्स होता है। खाना खा लिया, खाना खाने के 5-10 मिनट के बाद उनको लगता है कि उनको एसिडिटी होना स्टार्ट हो गया, लाइक एसिड है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया, वॉमिटिंग फील होता है, जी जी, घबराहट फील होगी, और जो एसिड है वो उनको लगता है ऊपर आ रहा है, हाँ, बर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड तो वहीं से एक चीज तैयार की, इनो। खाना खाने के बाद लोग लेते हैं। हाँ, जैसे समोसा खा लिया तो उनको एसिडिटी जो ऐड आती है कि खाना खा लिया और फिर उनको एसिड, लाइक समोसा खा लिया फिर एसिडिटी होगी, बिकॉज जो एसिड है वो खाने के ऊपर है, वो एसिड अब ऊपर आ रहा है और उनका जो फूड पाइप है वो लैक्स है। तो उनको तो ये लगता है कि जो एसिड है वो ऊपर है। इनो ने जो खाने के ऊपर वाला जो एसिड है उसको जाके न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जो एसिड है वो ऊपर नहीं आ रहा, फास्ट एक्टिंग है, बट उसका जो एक्शन है बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, 5 मिनट के लिए। हाँ, उसके बाद फिर वही चीज होगी जी। हमने तो लेकिन जो प्रॉब्लम हुई है हमने तो प्रॉब्लम को ट्रीट किया, बट उसका जो रूट कॉज है उसको तो हमने ट्रीट ही नहीं किया। नेक्स्ट टाइम भी अगर वो कुछ बाहर का खाएंगे तो भी एसिडिटी होगी, तो भी उनको इनो लेना होगा, लेकिन जो रूट कॉज है उस पे हम पहुंचे ही नहीं ना। हमने तो उस पहले ही उसमें शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट दे दिया कि हाँ इसको पीने से वो उसका इफेक्ट रहता है सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। नो डाउट फास्ट है बट बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो क्या इनो लेना चाहिए? मैं पर्सनली तो अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप हेल्दी वे में जो हम ट्रीटमेंट जो स्टार्ट जो करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव, उसका एक प्रॉपर कोर्स रहता है, लाइक आप 2 वीक्स या 3 वीक्स के लो, प्लस हम एक्सप्लेन करते हैं आपको डे टू डे एक्टिविटी में कौन सी चेंजेस लेकर आनी है, सो दैट आपको ये कभी प्रॉब्लम आए ना, कौन से टाइम पे क्या खाना खाना है। ये नहीं कि नाइट टाइम में ये खाना खा रहे, तो ये चीजों को एक बहुत अच्छे एक वे में हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इनो वो लेंगे साल, हमारी ट्रीटमेंट वो लेंगे 1 महीने तक, मैक्स टू मैक्स 2 महीने, बट उसका जो इफेक्ट रहेगा वो उनको लाइफ लॉन्ग रहेगा। बिल्कुल है। वो इनो तो यही है कि इंस्टेंट आपको एकदम देता है कि हाँ पिया और ठीक हो गया। बहुत सारे लोग, मेरे व्यूअर्स को ये कहना है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ऐसी गलती ना करें क्योंकि इससे आपकी और भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। उसमें जो आपके इंटेस्टाइन का जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो अफेक्ट होता है, ब्लॉटिंग रहता है, उसके बाद डायरिया भी कई लोगों को होता है, तो ये चीजें तो अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, एक हमारी गट हेल्थ में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं, ये कैसे काम करते हैं? गुड बैक्टीरिया जो हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, जो गट में, जो गट है वो एक तरह के, ये समझ लीजिए मैम, एक सेकंड ब्रेन है। अच्छे बैक्टीरिया ना बहुत अच्छे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिससे हम फ्रेश रहते हैं, हमारा माइंड फ्रेश रहता है, स्लीप अच्छा रहता है, एक डे टू डे एक्टिविटी हमारा एक अच्छा रहता है। बट जब हम कुछ भी अननेसेसरी, कई लोग छोटी छोटी चीजों के लिए जो एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, जैसे कोल्ड हुआ थोड़ा सा भी तो एंटीबायोटिक इंटेक खुद से स्टार्ट हाँ वो स्टार्ट कर दिया। एंड प्लस जो आउटसाइड होम रेमेडीज प्लस जी, और प्लस डे टू डे एक्टिविटी में जो लोग बाहर का बहुत खाना खाते हैं, जो अच्छा बैक्टीरिया वो खत्म हो जाता है और फिर जो खराब बैक्टीरियाज है कई उनके जो फॉर्म्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण उनको ब्लॉटिंग, लूज स्टूल्स, बार बार कुछ भी खाना खा लिया तो उनको लगता है अभी वॉशरूम में, ये टाइप की ये चीजें इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हम उनको ये कहते हैं अननेसेसरली जो होम रेमेडीज और जो एंटीबायोटिक इनटेक जो वो करते हैं उसको अवॉइड करके एक मतलब एक प्रॉपर वे में अगर हम उनका एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और आजकल का वो नहीं है, हम अननेसेसरली कई लोगों को क्या है एंटीबायोटिक्स, और आजकल का इनटेक एंटीबायोटिक का जो है जो हमारे यहाँ पर ये हॉस्पिटल में सबसे कम है। अगर रिक्वायरमेंट है देन ओनली, अदरवाइज अ बिग नो। बट कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप कह रहे हो कि अननेसेसरी वो चीजें ले रहे हैं, जी जी, बट कई बार ऐसा होता है अगर हम स्ट्रेस में हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, तो हम बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
बहुत ज्यादा खाते हैं और खाने में भी हाँ, और वो खाते भी क्या है, मीठा बहुत खाते हैं फिर ऐसे। हाँ, मीठा खाना, एक स्वीट और एक जो चॉकलेट्स है, ये डोपामिन सर्च करते हैं और बहुत शॉर्ट एक्टिंग है, हाफ एन आवर तक। जैसे हम क्या करते थे, हम जो हमारी साइड से जो अब हमें लगता है कि हमने अपने आप के साथ ठीक नहीं किया, स्टडी करने के टाइम जब हमें लगता था अगर हम ये चीजें कंप्लीट कर लेंगे या ये जब हमारा एग्जाम हो जाएगा देन हम केक खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, वो हाफ एन आवर के लिए वो रहता है, एक डोपामिन सर्ज रहता है, बट उसके बाद देन लाइक अगेन खाएं, अगेन, वो एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। वो रादर अगर हम हेल्दी वे में सब कुछ ये करें, रोज इनटेक से अच्छा लाइक वीकली एक बार ये कर ले, तो वो एक हेल्दी वे रहता है। बट अगर रोज खाएंगे तो फिर वो अनहेल्दी वे। कभी कभी इट्स ओके, हाँ, इट्स फाइन, वो उसको तो हम अवॉइड नहीं करते, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर रेगुलर आप वो चीज कर रहे हो और स्ट्रेस में और खाई जा रहे हो, फिर तब तो अफेक्ट करेगा, वेट गेन होगा, मे बी ओबेसिटी भी हो सकता है। जी, यंग ऑनसेट आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं, यंग ऑनसेट हाइपरटेंशन के साथ, डायबिटीज के साथ, उसका मेन कारण ही यही है, जो अनहेल्दी ईटिंग है, बिंज ईटिंग है। ओके, गुड टर्म बिंज ईटिंग। बिल्कुल। एक और टर्म है लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और बहुत सारे जो लोग हैं वो मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं ले पाते हैं। क्या मतलब इनके पीछे क्या रीजंस हैं सारे? ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। लैक्टोज जो लैक्टेज एंजाइम होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में, वो विद द एज डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। लाइक मैं 45 इयर्स के बाद अगर मैं दूध लूंगा, प्लेन दूध लूंगा, तो मेरे को ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज मेरे में वो एंजाइम है ही नहीं जो लैक्टोज को ले पाए। इसीलिए आजकल लैक्टोज फ्री मिल्क एंड ये सब कुछ ये स्टार्ट हो गए, ये पहले से मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा विद द टाइम। दूध का इंटेक, आई थिंक जो हमने जो स्टडीज में जो पहले के लोग ले रहे हैं, जिनको सूट कर रहा है, इट मींस उनके इंटेस्टाइन में वो एंजाइम है अभी, बट विद द टाइम हम जो देख रहे हैं हमारे स्टडीज में, वो जो लैक्टेज एंजाइम है वो कम हो गया, तो इसीलिए दूध के बाद उनको ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा ब्लॉटिंग आ रहा है। एंड लेकिन जो दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया या पनीर हो गया, वो खा सकते हैं, क्योंकि वो उसमें वो एंजाइम्स का इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहता। जो फूड है वो चीजें वो डाइजेस्ट करना इजी है कोई भी एज ग्रुप में, बट दूध वो डाइजेस्ट करना वो डिफिकल्टी आ रही है कुछ एज ग्रुप के बाद, जी। क्योंकि पहले के टाइम में तो ये देखा जाता था, जो हमारे भी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं वो बहुत एक्टिव रहते थे। हाँ, वो एक्टिव और वो कितना घी, मक्खन, दूध सब कुछ खा ले सकते हैं। हाँ, वो घी एंड ये सब कुछ। बट आजकल की जो जनरेशन है उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मिल्क के बहुत ज्यादा उनको इतनी ज्यादा मतलब कि क्या वर्ड यूज करते हैं उसको, लैक्टोज इंटॉलरेंट, आई थिंक, है ना, वही चीज हो गई। लेकिन मेरे को ये भी चीज समझनी है कि अगर आप मिल्क भी नहीं पी रहे हो, आप दूध, मलाई, मक्खन भी नहीं खा रहे हो, बावजूद इसके आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो क्या रीजन हो सकता है उसके? उसका मेनली ये रीजन है कि एक तो उनका जो डे टू डे एक्टिविटी में जो प्रोटीन इंटेक है वो बहुत ही कम है। हमारे वेट के हिसाब से जितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम्स पर बॉडी वेट के हिसाब से, उसका कभी रिक्वायरमेंट पूरा ही नहीं वो हो पाता। एंड वहां पर आजकल नए ब्रांड्स लाइक वे प्रोटीन बहुत इन हो चुके हैं। वे प्रोटीन को हम नॉर्मली अवॉइड नहीं करते ये लेने के लिए। मैं किसी को नहीं ये कहता कि आप वे प्रोटीन ना लो, हम रादर ये कहते हैं आप एक अच्छे ब्रांड का लो, कोई इशू नहीं है। वे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना इजी है। अगर वो वे आइसोलेट ले रहे, अगर जो समझते हैं, जो अगर मैं कहूँगा वे आइसोलेट इज कंपैरेटिवली इजी टू हैंडल, उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट रहता है, हम उसको मैं उसको अवॉइड करने के लिए नहीं कहता। उससे रादर अगर आपका डे टू डे जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल हो रहा है एंड आप हेल्दी हैं, तो उसमें कोई अवॉइड नहीं, उसमें मतलब उसको कोई अवॉइड करने का कुछ क्या रीजन नहीं है। ओके। फैटी लीवर आजकल बहुत ज्यादा, बहुत यंगस्टर्स में इवन बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि जो लोग नॉन अल्कोहलिक है ना, और जो बिल्कुल स्मोक भी नहीं करते हैं, उनमें भी फैटी लीवर हो रहा है। इनके रीजंस? फैटी लिवर मैम देखिए आजकल क्या है, पहला मेन रीजन आ रहा है डाइट, जो एक्सेसिव ऑयल इंटेक, हम बहुत ना अनकॉन्शियसली ऑयल इंटेक ज्यादा कर रहे हैं। उसका बेस्ट वे रहता है जो हमें हमारे
सीनियर्स ने जो सिखाया, जो एमडी डेज में, घर में ऑयल इनटेक को देखो वो कितना, घर में कितने लोग हैं एंड कितना एक महीने का आपका ऑयल यूटिलाइज हो रहा है। ओके। तो हमने एक फैमिली आई हमारे पास, ओबीस, हमारा वेट लूज नहीं हो रहा, तो हमने बहुत सिंपल से हिस्ट्री ली ऑयल इनटेक की। उनका एक महीने का ऑयल जो यूटिलाइज था वो था 7 to 8 लीटर्स के पास था, और घर में लोग कितने, 4। जब हमने काउंट करने के लिए कहा, जब उन्होंने काउंट किया हमारे सामने, तो हमने कहा कि आपका एक लोग तो इतना 2 लीटर के आसपास इंटेक हो गया है। हाँ, एंड दे वर लाइक हम बाहर का खाना नहीं खाते, हम घर का खाना खाते हैं, बट उनका घर का ऑयल यूटिलाइजेशन ही कितना ज्यादा है, घर में ही सब्जी में और तला हुआ बहुत ज्यादा। जी, तो इसीलिए जब हमने उनको कहा कि आप एटलीस्ट ये काउंट करो, तब उनको लगा कि हाँ ये एक वन ऑफ द कॉज है कि उनका वेट लूज नहीं हो पा रहा, और यही फैटी लीवर का रीजन है। जी, यही है मेन रीजन। तो इसलिए अगर आप बाहर का भी नहीं खाना खा रहे, नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक हो, फैटी लिवर है, तो पहले घर से स्टार्ट करो ना कि आपके क्या क्या रीजंस हैं आपके फैटी लिवर होने के। एंड सेकंड, कुछ होता है कईयों को जेनेटिकली, कुछ हमारे जो अनहेल्दी फैट्स है जो बॉडी में खुद से ही मतलब फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पर हमारा रोल आता है। हम उनको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स सजेस्ट करते हैं कि आप ये लें, इससे आपका जो अनहेल्दी फैट्स है वो कम हो जाएंगे। क्योंकि लिपिड प्रोफाइल हम सभी को कहते हैं, जिनको भी फैटी लिवर हो, एटलीस्ट आप एक फास्टिंग में लिपिड प्रोफाइल के साथ हमारे पास आए, तो फिर हम उनको एटलीस्ट गाइड कर सकते हैं कि आप ये डाइट में ये चेंजेस करो एंड ये ट्रीटमेंट लो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। अच्छा, एक नॉर्मल पर्सन है तो उसका जो स्टमक का इंच साइज है वो कितना होना चाहिए, मेल, फीमेल और अ प्रेग्नेंट लेडी? जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस रहता है ना, वो मेल में हमारी एशियन स्टडीज में देखा गया मैक्स टू मैक्स 94 सेंटीमीटर्स, एंड फीमेल में 80 सेंटीमीटर्स। प्रेगनेंसी में तो वेरी होता रहता है, तो उसका कुछ फिक्स नहीं है। तो ये मेल्स का 94 एंड फीमेल्स का 80 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम है लिमिट। इसके बाद इफ दे आर गोइंग, देन उनको फैटी लिवर होने के रिस्क एंड प्री डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन होने के रिस्क इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, मतलब हमें अपने इन चीज का भी इनका ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर हमारे ये सेंटीमीटर या इंचेस बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाने की भी जरूरत है। जी, हम उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्लस उनके डाइट हिस्ट्री लेकर, अगर उनके कुछ अगर प्रोटीन इनटेक कम है, हम उनको सजेस्ट करेंगे अब ये चीजें ले। बट आजकल ये भी है कि जैसे कि बहुत सारे जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास ओबेसिटी के बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि बॉडी फैट बहुत ज्यादा है, तो कई थेरेपीज के थ्रू उसको कट आउट कर देते हैं, है ना? बट क्या उससे फिर हमारे जो गट हेल्थ है या हमारे पूरी बॉडी की हेल्थ है उस पर असर पड़ता है? आई थिंक रादर देन गोइंग फॉर सम इन्वेजिव थिंग ना, कि इन्वेजिवली कुछ आप ये तो करें, मैं क्योंकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ एंडोस्कोपिकली, क्योंकि हमने रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे। बैलून प्लेसमेंट लाइक एक बहुत अच्छा वे है आजकल जो हम यूज करते हैं अपने हॉस्पिटल में, कि हम एंडोस्कोप से स्टमक में अराउंड 300-350 ml का बैलून है वो इन्फ्लेट कर देते हैं, तो उनका स्टमक फुल रहता है एंड उनको खाना खाने का मन कम करता है एंड फूड इनटेक भी उनका ये कम होता है। फिर हम वो 6 months के बाद हम उसको वापस निकाल लेते हैं वहीं से उसको ड्रेन करके। बहुत सेफ है एंड हमने देखा उससे काफी फैटी लिवर कम हुआ है एंड बहुत उनका वेट लॉस हुआ है एंड प्लस एक उनके पास एक एक्स्ट्रा एक उनको स्टार्ट मिल जाता है, लाइक फ्रॉम देयर दे कैन स्टार्ट कि अब उनका डाइट वो कम ही लेंगे, ये चीजें करेंगे, तो वो चीजें ये अंदर जाके जो है वो इरिटेट नहीं करता? नहीं, थोड़ा सा हैवीनेस रहता है, बट वो विद द टाइम बहुत इजीली वो इंसान उससे हैबिचुअल हो जाता है। बहुत कितने मंथ्स तक रखना है? 6 मंथ। 6 मंथ। तो उसके बाद एंडोस्कोप से हम उसको वहीं से वो रिमूव भी हो जाएगा। जी। बट जैसे आप उसको अंदर क्या कैसे, मतलब एंडोस्कोप से, एंडोस्कोप के थ्रू यहाँ माउथ से डालते हैं अंदर? बैलून का साइज बहुत स्मॉल होता है, लेकिन हम अंदर जाके उसको इन्फ्लेट करते हैं। अच्छा। एंड बैलून तो एंडोस्कोप के थ्रू ही जाएगा, बहुत ही स्मॉल एक वायर के साथ अटैच होगा, देन वी कैन इजीली रिलीज इट एंड वहीं पर हम उसको इन्फ्लेट करते हैं एंड जब हम रिमूव करते हैं वही एंडोस्कोप से जाके उसको वहीं से उसको बैलून में जो वाटर है उसको वहीं पर ड्रेन करके एक सिंगल से स्कोप से हम उसको मतलब लाइक स्कोप से हम उसको क्या रिमूव कर लेते हैं। तो जब तक वो बॉडी के अंदर है बैलून जो है,
तब तक क्या कोई एक्सरसाइज भी मतलब करनी है नॉर्मल साथ लाइफ, साथ नॉर्मल या? लाइफ, वेट अपना वेट उठा सकते हैं, सब कुछ वो कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, मैं उनका नॉर्मल रहता है, उसमें कुछ आपका डे टू डे एक्टिविटीज में कोई हिंड्रेंस नहीं है। मतलब कुछ You आप can do कोई भी अपनी activities. एक्टिविटी, Yes, एक्सरसाइज एंड ऑल सब कुछ कर Yes, yes, सकते हो yes. आराम से सारी यस, चीजें। नॉर्मल लाइफ। इट्स अ गुड थिंग कि क्या ये लीवर प्रॉब्लम को भी ठीक कर देता है? लिवर को भी करते हैं, जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जिनको नाइट टाइम में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट आता है, उनको इतना ज्यादा उनका फेशियल फैट रहता है कि उनको नाइट टाइम में ब्रीदिंग इशू आते हैं, स्लीप हिंड्रेंस रहता है, उनमें ये बेस्ट है। आपने स्लीप एपनिया बोला, मतलब जिनको खराटे की बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, है वो उनको भी आप इसके थ्रू पूरा प्रॉपर ठीक कर जी। देते हो? अगर वो ओबीज हैं, कईयों में अगर कुछ जॉ में कुछ मेल अलाइनमेंट है, उसमें इतना ज्यादा नहीं है, बट अगर वो ओबीज हैं, जो कि मोस्टली होते ही हैं, तो उनमें बहुत अच्छा रोल है इसका। इट्स गुड थिंग कि मेरे को पहली बार पता लगा कि एग बैलून के थ्रू भी काफी सारी चीजें जो आप एंडोस्कोपिक करते हो जी, उसमें ठीक हो हम सकती उसे हैं। कुछ भी, रादर हम एंडोस्कोप से स्टमक के साइज को भी ये कम कर सकते हैं, वो स्लाइटली इन्वेजिव बट थ्रू एंडोस्कोप। लेकिन बैलून इज सेफर ऑप्शन कि उसमें हम कुछ भी जी, हम उसमें कुछ भी स्टमक के को कुछ नहीं करते, ओनली इन्फ्लेट करके फिर उसको 6 महीने के बाद वहीं से करके डिफ्लेट कर लेते हैं, दैट्स इट। एंड उससे वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है, प्लस ब्लड के बाकी चीजें भी हमें ये देखा कि इम्प्रूव होती है, लिपिड प्रोफाइल हो गया वो इम्प्रूवमेंट होती है उसमें। तो डाइट में भी हम बाकी फिर कुछ भी ले सकते हैं नॉर्मल डाइट, या कुछ चीजों पे इंस्ट्रक्शंस रहती हैं? नॉर्मल डाइट, नॉर्मल डाइट। हाँ, रादर आपका डाइट इनटेक उससे कम हो जाता है कि यू फील हैवी ओके, स्मॉल इनटेक के बाद भी। अच्छा, हम लोग अभी फैटी लीवर की भी बात कर रहे थे, ऑयली फूड की भी आपने बात करी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वीट एलर्जी भी है। तो उससे अगर वीट एलर्जी है तो हम फिर ऐसा क्या खाएं? क्योंकि हमारा जो भारत देश है वहाँ पे वीट सबसे ज्यादा चलता है। वीट, अभी जस्ट ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले जस्ट मेरे पास एक पेशेंट थे यंग, एंड उनको भी सेम ये वीट एलर्जी, सीलिएक डिजीज हम जिसको ये कहते हैं, एंड प्रूवन। एंड उनमें क्या रहता है मैम, जो वीट एलर्जी के, जो सीलिएक डिजीज के जो पेशेंट होते हैं, कुछ भी वो वीट इनटेक ले, रादर अगर वो एक रोटी भी खाए, उनको ब्लॉटिंग, लूज टूज, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब कुछ, एब्डोमिन पेन, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज जो वीट में जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है ना, दैट इज ए मेन कॉज। वो ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो ग्लूटेन एक तरह से पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देता है। तो उसको स्टॉप करने का एक ही वे है, वीट को बिल्कुल स्टॉप कर देना। लाइक जिनको वीट एलर्जी है, दे शुड अवॉइड वीट आइडियली लाइफ लॉन्ग। उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है आजकल, तो ज्वार, बाजरा, अमरंथ, ये सब कुछ, इसका रोटी। तो ये क्या बाय बर्थ भी हो सकती है वीट एलर्जी? बाय, हाँ जी, बाय बर्थ। क्योंकि वन ऑफ माय नीस, उसको जब से वो पैदा हुई है, जी, अभी वो 5-6 साल की हो गई है, उसको वीट एलर्जी, उसने कभी आटा खा के भी नहीं देखा। बेस्ट है ये, बिकॉज जो वीट, जब फैमिली बेबी को जो वीट जो इंट्रोड्यूस जो करते हैं, लाइक 2 साल की उम्र से या 1.5 साल की उम्र से, फैमिली को सबकॉन्शियसली या वो देखना शुरू हो जाते हैं, ये वीट खाने के बाद ना इसका पेट फूल जाता है, इसका पेट, और प्लस हमारा जो बेबी है ना, हाँ, ये ना वीक है, इसके लिम्स काफी वीक है, पेट अलग से बाहर आया हुआ है, तो वो समझ जाते हैं कि ना वीट खाने से या रोटी खाने से ना इसको डायरिया होता है, एंड बेबी का अच्छा ग्रोथ नहीं हो पा रहा, बेबी काफी वीक है, ब्लड में देखते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन काफी कम है उसका, वहीं से उनको सबकॉन्शियसली होता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। तब वो जब हम देखते हैं, हम सिंपल उनका ब्लड में एक जो इन्वेस्टिगेशन हम जो वो करते हैं उसमें आ जाता है, लाइक इनको वीट एलर्जी, तो उसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग वीट को स्टॉप करना। और जो मिलेट्स हैं वो फिर ले सकते हैं? वो सेफ है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन बहुत ही कम, अदर नो होता है उसमें। तो फिर खाना क्या है? ज्वार का आटा, बाजरा का, जितने भी मिलेट्स हैं वो ले सकते हैं, सब कुछ, राइस, ब्लैक राइस, रेड राइस, आजकल तो बहुत आ गए हैं। ओके, तो ये सब कुछ इनटेक बहुत अच्छा है। रादर वीट नॉर्मली मैं खुद भी नहीं लेता। अच्छा, मतलब अवॉइड करना चाहिए। जी। अब पहले वाली जो वेट गेन जनरेशन है, ये सबसे ज्यादा ब्लॉटिंग होती है उससे, जो पहले वाली जो थी वो वीट से बहुत यूज्ड हो चुकी है, वो वीट इनटेक, एंड प्लस वही वाले लोग हमारे पास ज्यादा आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम रहती है।
तो अब वाली थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई है कि हम वीट को थोड़ा सा अवॉइड करें। हमारे बाद वाले जो लोग आएंगे वो कम्प्लीटली वीट को वो Stop पहले कर से वो देंगे। कर चुके होंगे। बहुत डाइट वो- कॉन्शियस है आजकल जी के जी, बच्चे। वो पहले से ही ज्वार बाजरे सभी पे Millets वो पे जी जी वो उन्हीं पे ही focused है होंगे। जी पूरा। जी, ये बट अब जैसे वाला कि टाइम है। हम लोग पंजाब में हैं, जलंधर में हैं, तो यहाँ तो सुबह पराठे को बिना तो ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है। पराठा मेरे को खाए बहुत टाइम हो गया। ये भी चीजें हैं। रादर मैं तो ये कहता हूँ मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा इडली या लाइट मतलब बिल्कुल पोहा हो गया, हाँ। इस पे मूव किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, इजी है। इजी है। हाँ। अच्छा, कई बारी हम लोग जैसे उठते सारी हमें लगता है कि हमें कुछ लेना है, तो हम शुगर वाली बहुत ज्यादा मीठी नहीं, चाय बिल्कुल, और हाँ। वो क्या लेना सेफ है? एक तो टी, जूस, ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आई डोंट नो कहाँ से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग में जूस लेने का। बेड टी लेते हैं लोग। अब ये आई डोंट नो, जो बाहर के, अगर हम बहुत अच्छा कोई यूट्यूब चैनल या अगर बाहर का अगर कुछ अगर सेम ये कह रहे हैं तो मतलब अगर आप स्टोरी देखेंगे जहाँ से ये मॉर्निंग में जूस स्टार्ट हुआ, वो आइडली एक तरह से वे था अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने का कि मॉर्निंग में जूस लेना स्टार्ट। बल्कि आप मॉर्निंग में जूस ले रहे हो, जूस एसिडिक होता है, आपका स्टमक एम्प्टी है जिसमें पहले से तो एसिड, आप एसिड के ऊपर एसिड ले रहे हो, आपको और ज्यादा एसिडिटी होगी। तो मॉर्निंग में नॉर्मल एक डाइट लो, बैलेंस डाइट लो, जिसमें फ्रूट्स भी हो, लाइक अगर आप एग खा रहे हो उसमें एग भी हो, उसमें अगर योगर्ट भी हो, आप मतलब इस चीज को एक बैलेंस्ड वे में आप खा सकते हैं रादर देन की मॉर्निंग में उठते ही जूस ले लिया या टी ले लिया। ये तो सबसे जो लोग बहुत ज्यादा वेट लॉस जर्नी में है ना, वो लोग सुबह उठते ही या तो सिर्फ फ्रूट्स लेते हैं या सैलड्स लेते हैं या जूस लेते हैं। फ्रूट्स दे कैन हैव, फ्रूट्स उसमें इतना ज्यादा नहीं रहता, बट इन द बैलेंस्ड वे। ओनली फ्रूट्स अवॉइड करते हैं, बट अगर आप फ्रूट्स अगर आप कुछ खाने के साथ ले रहे हो, लाइक अगर आप ब्रेकफास्ट के साथ सैंडविच के साथ ऐसे तो कुछ, देन इट्स फाइन। बट ओनली फ्रूट्स को हम थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उसमें भी शुगर रहता है। गट हेल्थ के लिए कौन सी डाइट ज्यादा अच्छी होती है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन कंपैरेटिवली, नॉन वेजिटेरियन भी ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे फिक्स्ड नहीं है, बट वेजिटेरियन डाइट कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू, बिकॉज नॉन वेजिटेरियन डाइट डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इजी नहीं होता। मतलब हम प्रॉपरली, मैं पर्सनली नो नहीं करता इफ दे आर हैविंग नॉन वेजिटेरियन डाइट एट होम, एक उसको एक हेल्दी वे में अगर उसको वो प्रिपेयर कर रहे हैं लेस ऑयल में, देन इट्स फाइन। अगर उनको सूट कर रहा है देन इट्स फाइन, बट ओवरऑल अगर कहेंगे तो मतलब अगर आप कोई भी चीज खा रहे हो तो आपकी बॉडी से कट आउट भी होनी चाहिए ना। जी जी। ओके, चलिए अब हम कुछ ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स हैं मेरे पास, तो हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला है, स्पाइसी फूड कैन इरिटेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, फॉर श्योर। कितना? फॉर श्योर, मतलब ये डिपेंड करता है वो कितना स्पाइसी ले रहे हैं एंड कौन से टाइम में वो ले रहे हैं। बिल्कुल अगर एम्प्टी स्टमक में डायरेक्टली एकदम स्पाइस इनटेक का लोड कर दिया, देन उनको ज्यादा एसिडिटी होगा। रादर कुछ नॉर्मल खाना खाने के बाद कुछ हल्का सा कुछ स्पाइसी लिया है उसके साथ में तो कम होगा, बट अवॉइड करना ही वो ज्यादा अच्छा रहता है स्पाइसी फूड। मतलब ये फैक्ट है जी है। अच्छा, एक और है मेरे पास जो मिथ और फैक्ट है, स्पाइसी फूड कैन बर्न योर बॉडी कैलोरीज और फैट। बिल्कुल भी नहीं है ऐसे। तो जो बहुत ज्यादा स्पाइस जो खाते हैं वो तो बहुत लीन होंगे कुछ हद तक। जो लोगों का जो माइंड, जो जैसे जो फार्मर्स हैं उनको ये रहता है अगर उनको ज्यादा काम करना है तो स्पाइसी खाना खा लो, उससे भूख कम लगेगा उनको बाद में, तो थोड़ा सा ही रहता है, बट ऐसे प्रूवन कहीं पर भी नहीं है। इट्स टोटली मिथ। ओके, नेक्स्ट है, एक्सट्रीमली हाई फाइबर डाइट इज बैड फॉर योर बॉडी। उससे कॉन्स्टिपेशन होगा जो हाँ, अगर एक्सट्रीमली हाई फाइबर डाइट ही लेंगे एंड कुछ उसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लाइक प्रोटीन नहीं है उसमें, हेल्दी फैट्स नहीं है, तो उससे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इट्स कंप्लीटली फैक्ट। नॉर्मल एक हेल्दी वे में फाइबर, इसीलिए जो फाइबर इनटेक है वो रादर एज कुछ आपको, जैसे हम जो ये चीज के स्पेशलिस्ट है, अगर हम सजेस्ट करते हैं तो हम एक हेल्दी अमाउंट में ही करते हैं। अच्छा, फाइबर इनटेक जो लेना है वो हम तीनों मील में ले सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट में। हाँ वो, लेकिन आप अगर आप वीट अगर आपको सूट करा तो जैसे रोटी, अगर नहीं सूट करा तो कोई भी ऑल्टरनेटिव ये रोटी फॉर्म में, लाइक बाजरा एंड ये सब कुछ में ले सकते हैं। हाँ, और फ्रूट्स। ओके,
ठीक है। नेक्स्ट है कि डिटॉक्स ड्रिंक्स जो हैं वो आपकी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन रखती हैं। नहीं, ऐसे तो कोई भी नहीं, ऐसे तो फिर मतलब ये तो एकदम वो हो जाएगा ना कि अगर आप यही अगर ये ले रहे हैं, और कई जो पेशेंट में कई जो लोग हैं जो ओबीज रहते हैं, जिनको अंडरलाइन प्री डायबिटीज जो रहते हैं, वो अगर ये ले रहे हैं और ज्यादा उसमें शुगर इनटेक अगर तो वो कर ले, वो तो और उनके लिए तो वो रादर और खराब अनहेल्दी ही करेगा। जी। तो डिटॉक्स ड्रिंक ठीक है, एक आप एक मतलब ये नहीं कि मॉर्निंग की स्टार्ट वहां से करें, आफ्टरनून में कुछ अमाउंट तक ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। ओके। नेक्स्ट है कि एवरी पर्सन नीड्स विटामिन्स और सप्लीमेंट्स डेली। विटामिन डी टू सम एक्सटेंट यस, अगर आपका विटामिन डी कम है देन अगर आप लोअर डोज में ले रहे हैं देन यू कैन टेक रेगुलरली आल्सो। ओके। बट लेकिन वो चेक करवाना भी इम्पोर्टेंट है कि जब आपने 6 मंथ्स के लिए खा रही है तो आप देख लो रादर कि विटामिन डी कितना, अगर नॉर्मल है देन यू कैन स्टॉप। ओके। अदरवाइज कोई और विटामिन का इतना हमने रोल अपने स्टडीज में देखा नहीं है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि जो जिम लवर्स होते हैं उन्हें तो सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पीपल है जरूरी नहीं है कि उन्हें सप्लीमेंट्स लेने ही लेने, अगर उनकी डाइट अच्छी है तो। उनके लिए नहीं है जरूरी। अच्छा, अब हमने सारी इतनी बहुत अच्छे हमने टॉपिक्स कवर करे हैं, तो अब मुझे ये जानना है कि अगर हमारा एक लाइफस्टाइल हेल्दी है या जिसका लाइफस्टाइल खराब है, तो कब हमें एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है? गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आप रादर कभी भी कुछ डाइट के रिगार्डिंग अगर डाउट है एंड कुछ अगर बहुत सिवियर ब्लॉटिंग एंड एसिडिटी, एब्डोमेन पेन, डायरिया एंड स्टूल्स में लाइक अगर डायरिया में अगर ब्लड आ रहा है देन दे हैव टू, दे कैन नॉट कुछ होम रेमेडीज या कुछ होम्योपैथिक आयुर्वेदिक से वो कभी भी वो ट्रीट, रादर वो वर्स फॉर्म में ही हमारे पास आते हैं। तो हमारे लिए वो हैंडल करना एंड उनको एक्सप्लेन करना वो डिफिकल्ट रहता है। रादर अगर वो अर्ली स्टेज में अगर हमारे पास आ जाएंगे देन वी कैन गाइड देम। अगर उनको जॉन्डिस है तो उसका अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, ये सब कुछ करे तो वो और हमारे पास वर्स होके ही आए, मतलब खराब होने के बाद ही आते हैं। जी जी जी, वो नॉर्मली हमारे पास राइट टाइम है कि पहले ही, अगर आपको कोई सिम्टम नजर आ रहा है तो आप पहले ही आ जाओ। जी जी, कभी भी उनको लगता है कुछ भी इंटेस्टाइन या एब्डोमेन के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, स्टूल्स में ब्लड है या कहीं पर भी उनको वॉमिटिंग रेकरेंट आ रही है, वेट लॉस बहुत हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, देन दे शुड कम टू अस। ओके, तो डॉक्टर अंकित, अब हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए गट हेल्थ को लेकर आप एक मैसेज देना चाहेंगे? गट हेल्थ को लेकर एक यही मेन रहेगा कि एक हेल्दी होमली कुक मील लें एक बैलेंस्ड वे में, एंड बिंज ईटिंग को अवॉइड करें, एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा फूड ओवरलोड को कम करें, प्लस दे शुड टेक एटलीस्ट फर्मेंटेड फूड लाइक योगर्ट एंड कर्ड, दे शुड इंक्लूड इन देयर डाइट। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकित हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं आज, तो मतलब अच्छा लग रहा है इस पॉडकास्ट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो मेरे साथ थे मौजूद डॉक्टर अंकित जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने गट हेल्थ को लेकर बहुत ही बेहतरीन बातें आज हमसे साझा करी हैं। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो और लोगों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन्हें कोई जो जरूरी जानकारी जो उनसे छूट रही थी वो मिल जाए। और अगले पॉडकास्ट के लिए वेट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।